वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आज हम अपनी वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था, हमारा बिजनेस का यूनिट 4 का बिजनेस एंड सर्विसेज में सेकंड सर्विस टॉपिक कंटिन्यू था हमारा, लाइक इंश्योरेंस। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो इंश्योरेंस का एक सब पार्ट है जनरल इंश्योरेंस। तो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपके सामने किसकी बात करी थी? इंश्योरेंस की बात करी थी। तो इंश्योरेंस में हमने लाइक कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड, उसके भी सब हेड्स हैं, कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत तरह के होते हैं, लाइक हमने बात करी थी लाइफ इंश्योरेंस, एक आप पर्टिकुलर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो, जब आपके साथ मिस हैपनिंग होगी उस टाइमिंग पे आपको वो अमाउंट क्लेम मिल जाएगा। तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड करी जा रही, आप उसके लिए पर्टिकुलर प्रीमियम पे करते हो, उसका एड ऑन होता जाता है। और अगर आपके साथ इन केस जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है विद इन जो एस्टिमेशन ऑफ टाइम है उसके बीच में आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसका आपको ओवरऑल अमाउंट मिल जाएगा आपको। तो हमने वो अच्छे से क्लियर किया था कि इंश्योरेंस क्या होता है। 5-6 टाइप्स हमारे इंश्योरेंस होते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट चिल्ड्रन, लाइक हमने बहुत सारे इंश्योरेंस की बात करी थी आपकी, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का सेकंड पार्ट जनरल इंश्योरेंस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का तो नेम आपने सुना ही होगा। मैरिन इंश्योरेंस आपने ये हो सकता है सुना हो, बट आपको एक्चुअल में इस नेम से इंट्रोड्यूस ना हो कि मैरिन क्या होता है, मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है। मैरिन इंश्योरेंस वो होता है जब आपका कोई गुड्स शिप के थ्रू आता है। मैरिन मीन्स जो शिप होती है, शिप के थ्रू आपका क्या हो रहा है, माल आ रहा है, तो वो होता है मैरिन इंश्योरेंस। तो लाइक क्या होता है, कई प्लेस ऐसे हैं जहां पर आपकी शिप अवेलेबल है, वहां पर आपका और सिस्टम्स कंटिन्यू नहीं है, तो इस रीजन से जो हमारी डीलिंग होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो किसके थ्रू होती है? शिप के थ्रू होती है। तो ऐसे बहुत सारे लाइक आपने देखा होगा जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं तो उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी शिप में रहना पड़ता है। आपको पता है ना, जो डिफेंस में है, जो एयरफोर्स में है, तो लाइक क्या है, उनको भी शिप में रह के काम करना होता है। तो लाइक क्या होती है, जैसे हम कहते हैं नेवी, जो नेवी की जॉब होती है ना वो यही होती है, जो शिप में रहते हैं, जो शिप में जैसे जो भी लाइक ये पर्सन्स होते हैं, कोई लुटेरे हो गए या किसी ने दुश्मन ने हमारा हमला कर दिया तो उन सब से हमारी हेल्प कराते हैं। तो लाइक क्या होता है, मैरिन इंश्योरेंस में होता है जहां हमारी गुड्स की डीलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिप के थ्रू होता है। समुद्र में क्या चलाई जाती है? शिप से जाना आना होता है। तो जब शिप में माल आता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी माल आता है, तो जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल आता है तो वहां पे रिस्क होता है कि मे बी क्या हो, लाइक ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स टकरा जाएंगे तो उससे क्या होगा, कोलैप्सिन हो जाए। कोलैप्सिन मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा जो शिप है वो पलट सकता है या कुछ और भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उसके लिए प्रायरली आप क्या लेके चलते हो, अगर आपने कोई माल मंगवाया है शिप के थ्रू तो आप फर्स्टली उसका इंश्योरेंस लेके चलो। लाइक आपने दुबई से माल मंगवाया है तो दुबई से आप माल मंगवा रहे हो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो कैसे आएगा, आपका माल शिप के थ्रू आएगा। बट क्या श्योरिटी है कि उसके साथ रास्ते में जब वो आएगा तो कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो उससे पहले आपको क्या स्टेप लेना होगा, तो लाइक जैसे क्या है, इंडिया का पर्सन है वो दुबई से माल ले रहा है, तो इंडिया के पर्सन दुबई से ही क्या कराएगा, मैरिन इंश्योरेंस ले लेगा। अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो दुबई की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको क्लेम प्रोवाइड कर देगी। ओके, तो इसलिए क्या होता है, मैरिन इंश्योरेंस से बचने, मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है, जो हमारी अनसर्टेनिटी मिस हैपनिंग होने के चांस है उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो लाइक इंश्योरेंस टेकन अगेंस्ट मैरिन लॉसेस, जो भी मैरिन लॉसेस है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए हम मैरिन इंश्योरेंस कराते हैं। किससे कराते हैं? दुबई से माल ले रहे हो तो दुबई से कराओगे, कहीं और से अगर आप माल ले रहे हो किसी और फॉरेन कंट्री से तो वहां से आप प्रायरली क्या करोगे, जहां से माल चलता है वहीं से आपको इंश्योरेंस कराना होता है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई इन बिटवीन वे में तो उसका क्लेम कौन प्रोवाइड करेगा? आपको इंश्योरेंस कंपनी इजिली प्रोवाइड कर देगी। तो लाइक किस रीजन से होता है मैरिन इंश्योरेंस? कोलिजन ऑफ शिप, शिप का आपस में टकरा जाना। जब ग्लेशियर्स मिलते हैं तो 2 शिप जा रही है वो आपस में टकरा सकती है, कोलैप्स हो सकता है, ओके, पलट सकती है आपकी शिप। तो कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है, तो उस इंसिडेंट, उस इंडेमनिटी के लॉस को कवर करने के लिए हम मैरिन इंश्योरेंस कराते हैं। ओके, नेक्स्ट, शिप अटैक बाय एनिमीज।
क्या होती है, जो जब हमारा शिप से माल आ रहा है तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी, जो सामने वाली शिप का माल जो आ रहा है, या वो सामने वाली शिप में जो पर्सन है वो हमारे दुश्मन है, तो वो नहीं चाहते कि हमारा माल कहाँ जाए, इंडिया में जाए। तो इस रीज़न से उन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया हमारे शिप पे, तो उसका सारा जो माल हो गया वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस रीज़न से हमने क्या करा रखा है, मैरिन इंश्योरेंस। अगर हमने मैरिन इंश्योरेंस करा रखा है, इन वे अगर इन बिटवीन वे कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका क्लेम हम कहाँ से ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पीरियड्स अटैक। पीरियड्स अटैक क्या होता है, पीरियड्स अटैक्स होता है जो समुद्री लुटेरे कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक समुद्री लुटेरे होते हैं। आपने देखा होगा जो क्या होते हैं, गोताखोर होते हैं, हम कहते हैं जो किस में एक्सपर्ट होते हैं, स्विमिंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं। तो उनको पता होता है कि इसमें कॉस्टली माल है, कुछ भी हो सकता है, गोल्ड तो नहीं, लेकिन क्या है, जो भी हमारा माल है वो कॉस्टली होता है, तो उस चीज़ का हम इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर उसका मिस हैपनिंग हो गई तो एक हमें हैवी लॉस बियर ना करना पड़े। इस रीज़न से हम एक इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन के वे में लेके चलते हैं। ओके, तो इस रीज़न से अगर कोई भी हमारा क्या है, समुद्री लुटेरे का क्या होता है कि हमारे पास माल आ जाएगा, हम उसको बेचेंगे, उससे पैसे आ जाएंगे और हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो इस रीज़न से वो उस चीज़ को लूट लेंगे, अगर वो उस चीज़ को लूट भी लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहाँ से क्लेम ले लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे। तो डिसअपियरेंस ऑफ शिप, शिप का इनबैलेंस हो जाना, डिसअपियरेंस होना, कई बार क्या होती है, शिप में कोई गड़बड़ी हो जाना, शिप के कोई पार्ट्स में या कोई मशीनरी में प्रॉब्लम हो जाना, उस रीजन से हमारे शिप का पलट जाना या कोई मिसहैपनिंग हो जाना शिप के साथ, तो इसलिए भी हम इंश्योरेंस करा के चलते हैं। लास्ट वन, डैमेज टू शिप, फ्रेट, साइक्लोन। ओके, डैमेज टू शिप, शिप का डैमेज हो जाना किस कारण से, फ्रेट, साइक्लोन हो गए, साइक्लोन क्रिएट होने से। साइक्लोन तो आपको पता ही होगा, जो हमारी वो चट्टानें होती हैं, जो हमारे साइक्लोन होता है, उस साइक्लोन सर्कुलेट होने से भी हमारी शिप का नुकसान हो सकता है। शिप के नुकसान होने से हमारे माल का नुकसान हो सकता है, माल का नुकसान होगा तो हमें एक हैवी लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इस रीजन से अगर हमने मैरिन इंश्योरेंस करा रखा है तो हमें क्या है, प्रोटेक्शन वे से हमें अपना एक विद इन टाइमिंग अमाउंट मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। ओके, तो वही सेम सिस्टम है, आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या दे रहे हो, एक प्रीमियम दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप, प्रीमियम। और वो प्रीमियम क्या हो सकता है, वो प्रीमियम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लाइक आपने क्योंकि क्या होता है, जब आप माल लेते हो तभी आप इंश्योरेंस कराते हो, तो इसको आपको क्या देना पड़ेगा, लमसम अमाउंट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लमसम अमाउंट पे करना होता है इंश्योरेंस का। लाइक आप 1 ईयर का इंश्योरेंस ले सकते हो, आप 1 ईयर में डीलिंग करते रहते हो, तो आप 1 ईयर का क्या कर सकते हो, दुबई कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हो कि 1 साल में जितना भी मेरा माल आएगा उसका मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ। तो उसके बिहाफ पर आप प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देती है, इंश्योरेंस देती है, और मिस हैपनिंग होने पे वो क्या करती है हमारे साथ, आफ्टर दैट वो इंश्योर्ड पर्सन को क्या करती है, क्लेम प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये था हमारा मैरिन इंश्योरेंस। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, फायर इंश्योरेंस क्या होता है। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं फायर इंश्योरेंस। देखो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। फायर इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नियर फ्यूचर में मिस हैपनिंग हो सकती है। लाइक क्या है, आपका बिजनेस है, तो एक बात बताइए कि आपके बिजनेस में माल रखा है, आपके वेयर हाउस में माल रखा है, आपके गोडाउन में माल रखा है, और वो कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई और उसको क्या हुआ, फायर हो गया, तो आपके लिए बताइए कितना बड़ा रिस्क है। आपने क्या करा रखा है, आपने इंश्योरेंस ले रखा है। ओके, क्या ले रखा है आपने, इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको क्या होगा, एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपको एक लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। तो ओके, इसकी रिकवरी करने के लिए आप क्या कराते हो, फायर इंश्योरेंस लेते हो। फायर इंश्योरेंस में भी वही प्रोसीजर है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लोगे, इंश्योरेंस के बिहाफ पर आप मंथली बेस पर या क्वार्टरली या 6 मंथली एनुअली आप प्रीमियम पे करोगे। और अगर आपके साथ इन नियर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो कौन रिकवर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर आपको पे कर देगा अमाउंट। अगर नहीं हुई तो वो आपको पे नहीं करेगा। आप सोचो कि आपने प्रीमियम पे किया हुआ है तो वो आपको कुछ क्लेम प्रोवाइड करे। अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है तो इस रीज़न से वो एप्लीकेबल नहीं है कि वो आपको पे करेगा। ठीक है, वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, बिल्कुल भी ध्यान रखना लीजिए। तो हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, अनसिक्योर है। अनसिक्योर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। ऐसे ही हम एक फायर इंश्योरेंस कराते हैं। तो फायर इंश्योरेंस मैंने बता दिया कि इंश्योरेंस टेकन, किस लिए इंश्योरेंस लेते हो आप, इंश्योरेंस टेकन फॉर फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर क्या है आपका,
अनसर्टेन है, तो लाइक उसके लिए आप क्या पे करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लोगे, उसको क्या पे करोगे, उसको प्रीमियम पे करोगे, एक फिक्स अमाउंट प्रीमियम पे करोगे। ओके, इंश्योरेंस लोगे और प्रीमियम पे करोगे, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आएगा, कोई मिस हैपनिंग होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करोगी। तो क्या होता है इंश्योरेंस जो ये वाला होता है फायर इंश्योरेंस, आप जनरली फॉर 1 ईयर के लिए लेते हो। ओके, जैसे कि अगर आपने 1 साल में कितना आपके पास माल होने की पॉसिबिलिटी कितना, आप जैसे अभी वीट हुई है, वीट का प्रोटेक्शन तो फार्मर क्या करते हैं, इसको सेल आउट कर देते हैं और जितना इनके पास स्टॉक होता है उसको रख लेते हैं। फिर जब ये कॉस्टली होती है तो इनको क्या करते हैं, उन दिनों में बेचते हैं। लाइक क्या होता है, अभी तो क्या है हमारी वीट की क्रॉप्स का सीज़न है। ओके, वीट की क्रॉप्स का सीज़न है, जो भी क्रॉप्स का सीज़न होता है उस टाइम पे तो उसके रीजनेबल रेट होते हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही रेट होते हैं, उसी पे मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। बट क्या होता है जब ये जैन, दिसंबर और ये फैब, इसमें इस टाइमिंग पे वीट की शॉर्टेज हो जाती है, तो उस रीज़न से क्या करते हैं फार्मर, जितना उनके पास गोडाउन होता है या जो भी वेयर हाउस होते हैं उनके में स्टॉक कर देते हैं। ओके, अगर बाई चांस क्या हो गया तो लाइक उनके पास बहुत सारा माल लाइक करोड़ में स्टॉक है, तो क्या होता है अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वो स्टॉक के लिए क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते हैं। उनको लगता है कि नियर फ्यूचर में अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उस चीज़ का रिबेट कौन करेगा, उस चीज़ का कंपनसेट हमें कौन करने वाला है। तो इस रीज़न से हम क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, अगर कुछ मिस हैपनिंग हुई तो हम उससे क्या कर लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो जनरली फॉर 1 ईयर ही इनफ है, और अगर ज़्यादा टाइम लेना तो उसको रिनोवेट करा दो, दोबारा से इंश्योरेंस ले लो या उसको रिनोवेट करा लो, रिनोवेट की प्रीमियम फी पे करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो सेम एज इट इज कंडीशंस क्या है, जो आपका एक्चुअल लॉस है, देखो बिल्कुल सही बात है, फायर इंश्योरेंस वही होता है जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है। लाइक क्या हुआ, मेरा 10 लाख रुपीज़ का स्टॉक क्या हो गया, फायर हो गया। ओके, बट उसको क्या करेगी, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी फर्स्टली उसको ऑब्जर्व करने आएगी कि एक्चुअल में जो क्या हुई है, फायर लगी है, वो आपने जानबूझ के तो नहीं लगाई, या वो किसी सर्कमस्टांसेस से लगी है, किसी रीज़न से लगी है, किसके कारण लगी है, सारी इंस्पेक्शन करके जाएगी। फिर उसके बाद वो ये चेक करेगी कितने % का लॉस हुआ है। लाइक आपके पास क्या था, 10 लाख का वो था, स्टॉक था, लेकिन उसमें से कितना सेफ है, उसमें से आपका 4 लाख का सेफ है, तो लॉस कितने का हुआ आपका, लॉस हुआ आपका 6 लाख का। तो क्लेम कितने का मिलेगा आपको, 6 लाख का। कितने का क्लेम मिलेगा आपको, 6 लाख का। 6 लाख में से भी कुछ 90-80% वो आपको रिकवर होगा आपका। क्लियर है, तो इस टाइप का इंश्योरेंस होता है। तो एक्चुअल लॉस होना चाहिए, मिटिगेशन नहीं होना चाहिए। मिटिगेशन भी जानबूझकर आपने आग लगाई हो कि पुराना हो गया माल, हमें रिकवर हो जाएगा, इस रीज़न से हम इसमें आग लगा देते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस तो कराया रखा है, क्लेम ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से आपको अपने बेस्ट एफर्ट अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट वन, फायर एक्सीडेंटल होना चाहिए, नॉट इंसिडेंटल। फायर क्या होनी चाहिए, एक्सीडेंटल, कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी रीज़न से क्या था, फायर इंश्योरेंस हमने इस रीज़न से ले रखा है। हमने फायर इंश्योरेंस क्यों लिया, लाइक जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल जो मेरा घर है वो एक ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर आसपास फैक्ट्री है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, इसलिए हमने क्या करा लिया, फायर इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करा लिया। ओके, तो इस रीज़न से फैक्ट्री के कारण पॉसिबिलिटी है कि हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो इस रीज़न से हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। ओके, तो कोई और भी सर्कमस्टांसेस हो सकता है, हमें लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो इस रीज़न से हमने क्या कराया, फायर इंश्योरेंस करा लिया। ओके, तो फायर एक्सीडेंटल होना चाहिए, नॉट इंसिडेंटल। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए थे, भाई प्रिंसिपल्स सब में फॉलो होते हैं आपके। तो क्या होता है, इंडेमनिटी को फेस करते हैं। इंडेमनिटी क्या होता है, इंडेमनिटी वो होता है लाइक मुझे कितने का लॉस हुआ, 10 लाख का, उसमें से कितना सेफ है मेरा, 4 लाख का। कितने का क्लेम चाहिए, 6 लाख का। ये कौन दे देगी हमें, इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं वापस किसकी कंडीशन में आ जाऊंगी, 10 लाख की कंडीशन में आ जाऊंगी। तो इट मीन्स ये किस तक लेके आ रहा है, हमें इंडेमनिटी तक लेके आ रहा है। कहाँ तक लेके आ रहा है, इंडेमनिटी, जहाँ पर मैं बिफोर लॉस से पहले की कंडीशन में थी वहीं पर हमें लाके खड़ा कर देना, वो होता है इंडेमनिटी। गुड्स है तो इंडेमनिटी अप्लाई हो सकती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पर्सनस पे इंडेमनिटी अप्लाई नहीं हो सकती, आप पर्सन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपका जो मॉनेटरी टर्म में लॉस हुआ उसको इंश्योरेंस कंपनी इजीली रिकवर कर सकती है।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक क्या है, जैसे आपकी जो आग लगी है उसकी वर्थ थी ना 10 लाख रुपीज़, आप एस्टिमेट कर सकते हो कि हमारे गुड्स की जो वैल्यू थी वो 10 लाख रुपीज़ थी, उसका हमें लॉस हुआ है तो उसका रिकवर करना। ओके, मिटिगेशंस जानबूझकर नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल भी फॉलो होता है कि आपने क्या करा, आपका माल पुराना हो तो आपने क्या सोचा उसको आग लगवा दी, तो ऐसा भी केस नहीं होना चाहिए आपके साथ। नेक्स्ट वन, एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। जब आप इंश्योरेंस कराते हो फायर इंश्योरेंस, तो जो करवाने वाला है इंश्योरर और इंश्योर्ड, पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही एक दूसरे को डिस्क्लोज कर दे सारी बातें कि लाइक मैं करा रही हूँ इंश्योर्ड पर्सन, तो मैं किस रीज़न से करा रही हूँ, मुझे किस क्या क्या बेनिफिट्स चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग मुझे पॉलिसी बताएगा कि आपके लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। लाइक इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है तो वो भी हमें बताएगी कि मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मिटिगेशन जानबूझ के नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए सब में। पैरल्स मेंशन मैंने प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पैरल्स मेंशन क्या होता है, पैरल्स मीन्स जो भी सारी स्कीम्स होती है वो हमारे पॉलिसी फॉर्मेट में मेंशन होनी चाहिए जो उनके द्वारा दी गई है, और उसी चीज़ का हम क्लेम ले सकते हैं। अगर कोई हम अपना लेना चाहें कि हमें तो ये बेनिफिट्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे, जो उन्होंने मेंशन किए हैं वही पैरल्स आपको बेनिफिशियली मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंश्योरेंस आपके लिए होगा। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो में अब किसको रिकवर करेंगे, तो हमने जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। जनरल इंश्योरेंस में हमने मैरिन इंश्योरेंस कवर कर लिया, फायर इंश्योरेंस कवर कर लिया। अब हम अदर कुछ इंश्योरेंस है जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो लाइक ये भी गुड्स की तरह ही होता है आपका, ये सारे गुड्स पे जो नॉन लिविंग थिंग्स पे इंश्योरेंस होते हैं वो सब इंश्योरेंस है आपके। नेक्स्ट वन जो है आपका अदर इंश्योरेंस, थर्ड पॉइंट जो था आपका वो था अदर इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस कौन से होते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, बर्गलरी, बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया आपका, नेक्स्ट में जो होता है आपका अदर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस हो गया, कैटल इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है जो आपका अदर इंश्योरेंस में रिकवर होते हैं। ओके, तो उसकी हम बात करेंगे। क्रॉप हो गया आपका, बर्गलरी, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस हो गया आपका, मोटरसाइकिल में व्हीकल आ जाएंगे, या इसको बोल सकते हैं व्हीकल इंश्योरेंस। तो बस इनका हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। लाइक क्या हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस किस रीज़न से कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस लेता है अपनी हेल्थ के लिए। अब हमें लगता है कि हमें नियर फ्यूचर में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, ये आपकी किस लिमिट से अब हो सकता है, अप टू 18, आफ्टर 18 आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लाइक हमें लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, तो आपको मेंशन करना होगा जो प्रॉब्लम है आपको उससे अलग आपका कुछ है तो उससे रिलेटेड आपको इंश्योरेंस कराना है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो आप। ओके, अपनी रिकवरी करने के लिए, लाइक आपके साथ कोई क्या हो गई, कोई मेजर इंसिडेंट हो गया आपके साथ, ओके, आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी इंजरी हो गई कि आप बीमार हो गए, ओके, तो उस बीमार में आप रिकवर नहीं हो पाए, उसका 5 लाख रुपीज़ आपका पे करना है आपको किसको, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिखा सकते हो कि हाँ ये हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा के तो हमारे यहाँ से रिकवर कर लीजिए। नेक्स्ट वन, बर्गलरी इंश्योरेंस क्या होता है, जो मेरा घर है वो कहाँ पर है, फैक्ट्री के बीच में, तो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ये हो सकता है कि हमारे घर में क्या हो जाए, अनसर्टेन है, फैक्ट्री में से क्या हो, शॉर्ट सर्किट है, और उस रीज़न से क्या हो, फैक्ट्री में से आग निकल के हमारे घर पे आ जाए, तो उस रीज़न से हमने क्या रखा है, सबसे पहले हमने सेफ्टी को लिया, अपनी सेफ्टी के लिए हमने फसलें क्या कराया, एक इंश्योरेंस कराया। ओके, तो नेक्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, क्रॉप इंश्योरेंस एग्रीकल्चर पर्सन कराता है। एग्रीकल्चर पर्सन को लगता है कि हमें क्या कराना चाहिए, कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्रॉप इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं, हमें लगता है कभी भी ड्रोथ फेस करनी पड़ सकती है, हमें कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सूखा पड़ सकता है,
कभी भी बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस रीज़न से हमारा लॉस हो सकता है। तो किसी दिन ज़्यादा बारिश आ गई तो उस रीज़न से भी हो सकता है, ज़्यादा सूखा हो गया तो उस रीज़न से भी हो सकता है, ओले पड़ गए उस रीज़न से भी हो सकता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर पर्सन होते हैं, वो इंश्योरेंस लेके चलते हैं इससे के लिए। स्पोर्ट इंश्योरेंस, स्पोर्ट इंश्योरेंस मीन्स एक्सपर्ट पर्सन, जिसको ये है जो सीख रहा है, स्पोर्ट पर्सन है, क्या कर रहा है वो स्पोर्ट्स सीख रहा है या कुछ भी ट्रेनिंग ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको लगता है कि मेरे से कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो उसे स्पोर्ट इंश्योरेंस ले, लाइक उसका जो लैग है वो क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई, उसकी हाथ पैर टूट गए, तो इस रीज़न से किस भी मिस हैपनिंग के लिए वो क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस करा के चलता है, उसकी कोई माइंड में इंजरी हो गई। नेक्स्ट वन कैटल इंश्योरेंस। कैटल इंश्योरेंस क्या होते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, लाइक जो भी काव रख, जैसे कोई काव को पाल रहा है, कोई शिप को पाल रहा है, ओके, कोई लाइक आपका बफेलोज को, तो इस रीज़न से उनका क्या होता है, वो जो एक फर्म हम कहते हैं पोल्ट्री फर्म, तो लाइक वो कोई फर्म ओपन कर रखी है, तो उसका मेन काम क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, उसकी जो बफेलो बीमार हो गई, काव बीमार हो गई, तो उस रीज़न से वो क्या हुआ, उसकी कोई भी डेथ की पॉसिबिलिटी है या बीमार की पॉसिबिलिटी है, उस पर कोई हम हाई अमाउंट स्पेंड करेंगे, तो उस रीज़न से हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। ओके, तो लाइक क्या हो गया, कैटल में आप इसको काव को इंक्लूड कर सकते हो, बफेलोज को, शिप्स को, तो इन पर आप क्या लेते हो, लाइक आपका वो हो गया हॉर्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, इनके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक इंश्योरेंस ले सकते हो। नेक्स्ट वन मोटरसाइकिल इंश्योरेंस। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस लाइक व्हीकल इंश्योरेंस, आपको लगता है जैसे आपकी बाइक खड़ी थी, बिल्कुल नई बाइक थी और आपकी वो चोरी हो गई, तो क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि आपको ईयरली इंश्योरेंस कराना होता है, पहले आप परचेज करते हो तो फर्स्टली आपको इंश्योरेंस मिलता है, सेकेंड टाइम फिर आप अगर इंश्योरेंस कराओगे, अगर आपने इंश्योरेंस कराया और वो क्या हो गई, आपकी चोरी हो गई, बाइक खड़ी थी आपकी और चोरी हो गई, इंश्योरेंस कराया तो क्लेम मिल जाएगा, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो वो हैवी लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, और अगर आपने कराया हुआ है तो वो कौन पे करेगा, जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसका क्लेम पे करेगी। आपको क्या करना होगा, हर मतलब ईयर टू ईयर प्रीमियम पे करना होगा। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्या हैं आपके, इनको थोड़ा आप बुक में से डीपली पढ़ लेना, लेकिन हमारे लिए इतना ही इनफ है, इतना डीप में नहीं जाना। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हम प्रीमियम पे करते हैं, तो इसमें वही प्रिंसिपल्स किस कंडीशन से होता है वही सब फॉलो होते हैं। ओके, थैंक यू। तो इसमें आप ये सब चीज़ कवर कर लेना। थैंक यू सो मच।